तो नमस्कार दोस्तों, चैनल पे आपका स्वागत है। ये आप देख सकते हो सोनू किस तरीके से धूप में आराम कर रहा है। मोनू जो है वो नीचे है और मोनू पूरी तरह से गर्म होके फिर नीचे जा चुका है। सोनू अभी गर्म हो रहा है। मतलब ये क्या करते हैं, अपने खून को इस तरीके से गर्म करते हैं। इनके शेल के ज़रिए ये गर्मी जो है अपने बदन में खींच लेते हैं। धूप इनके शेल पे पड़ेगी, शेल से इनके बॉडी में अंदर पहुंचेगी, इनका खून गर्म होगा और ये पूरी तरह से एक्टिव रहेंगे। धूप बहुत ज़रूरी है, वो अपनी मर्ज़ी से लिए भी बहुत ज़रूरी है। ज़बरदस्ती इन्हें जो है ज़्यादा समय तक धूप में नहीं रखा जा सकता। जैसे अभी ये गर्म होने के बाद पानी में चला गया, ये कहीं भी खुद को ओवरहीट होने नहीं देते, क्योंकि अगर ये ओवरहीट होंगे तो ये मर जाएंगे। ये बहुत रिस्की होता है। अगर ये ओवरहीट हो जाए तो पक्का मर जाते हैं। अभी किसी ने कुछ दिन पहले कमेंट किया कि मैंने 1.5 घंटा धूप में अपने टर्टल रखे थे और वो मर गए। और ये रिस्क नहीं लेना है आपको। अब यहाँ देख सकते हैं, दूसरी एक क्लिप है, यहाँ देख सकते हो दोनों किस तरीके से धूप ले रहे हैं। मैं अक्सर ये जाली रखता हूँ अपने पॉन्ड पे। इसका कारण ये है कि मेरे घर के बगल में ही एक ईगल का घर है और ये जो है ना, ये किसी से डरते नहीं हैं। जो नॉर्मल हैबिटेट में पले हुए टर्टल होते हैं ना, वो अक्सर पंछियों को देखने के बाद पानी में जंप लगा देते हैं। ये ऐसा नहीं करते हैं, ये आराम से बैठे रहेंगे और वो करीब आएगा तब भी ये डरेंगे नहीं। तो ये कुछ ज़्यादा ही निडर है, इसलिए मुझे थोड़ी ये जाली रखनी पड़ती है। रिस्क नहीं ले सकता मैं, क्योंकि ईगल इनको काफ़ी ख़तरनाक नुकसान पहुंचा सकता है। जानलेवा भी इन्हें जो है नुकसान पहुंचा सकता है। तो मैं ऐसा रिस्क नहीं लेता हूं। वैसे वो ईगल इनके आसपास नहीं आता है, क्योंकि उसे पता है कि मैं इनके आसपास होता हूं अक्सर। और जब भी मान लीजिए मैं पॉन्ड को खुला रखता हूं ना, तो मैं बगल में ही कुर्सी लगा के छाँव में, शेड में बैठा हुआ होता हूँ। तो मेरा पूरा ध्यान होता है इन पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी ये इस लेवल पे बड़े हो चुके हैं कि ये पॉन्ड से बाहर निकल भी सकते हैं। इसलिए मुझे पानी थोड़ा कम रखना पड़ता है। एक्चुअली क्या है कि ये जो टर्टल है ना, ये इतने छोटे पॉन्ड के लिए नहीं है अब। और मैं जो है बड़ा पॉन्ड नहीं बना सकता। ये जो है भाड़े का घर है, यहाँ हम रेंट देते हैं, तो यहाँ कुछ भी मैं बना नहीं सकता हूँ। और टैंक जो है इतना बड़ा मैं परचेस नहीं कर सकता हूँ। तो इसलिए ये टर्टल जो है ना, इतने छोटे पॉन्ड में अभी है। बाद में कोशिश की जाएगी कि कुछ किया जाए इनके लिए। और यहाँ आप देख सकते हो कि ये किस तरीके से फ़िल्टर वगैरह चल रहा है। फ़िल्टर मैं रखता हूँ, इसका कारण ये है कि फ़िल्टर इनकी जो भी गंदगी है, मल वगैरह जो है, उसे फ़िल्टर कर देता है। और ये पानी जो हरा आपको दिख रहा है ना, तो ये है शैवाल की वजह से। होता क्या है, सनलाइट डायरेक्ट मिलने की वजह से शैवाल काफ़ी अच्छी तरीके से पनपने लगता है। ऊपर से इनका जो भी मल मूत्र होता है ना, वो खाद के रूप में काम आता है। इसलिए शैवाल को और ज़्यादा बढ़ावा मिलता है। इसलिए आप देखिए कि 5-6 दिन में ही शैवाल जो है ना, फिर से दुगना हो जाता है, फिर से क्लीन करना पड़ता है। तो ये एक तरीके से अच्छा भी है, क्योंकि देखिए शैवाल की वजह से होता क्या है, पानी में जो है पोषक वातावरण बना रहता है मछलियों के लिए, क्योंकि इसमें मछलियाँ भी होती हैं। मेरे टर्टल जो है ना, वो बिना मछलियों के ज़्यादा नहीं रहे, क्योंकि मछलियाँ इनके शेल के ऊपर का पूरी तरह से जो भी शैवाल वगैरह आएगा, जो भी इनके ऊपर जो चिकनाहट पैदा होती है ना, अक्सर फंगस लगने का एक प्रकार होता है, वो सब खा लेती है। तो इससे होता क्या है कि इनका शेल हमेशा मजबूत रहता है, पूरी तरह से सनलाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए तैयार रहता है। मुझे इनका शेल जो है अलग से साफ़ नहीं करना पड़ता है, क्योंकि इनका शेल जो है ये मछलियाँ ही क्लीन कर देती है। और मैंने देखा है कि इनके शेल को हेल्दी रखने के लिए मछलियाँ बहुत ज़रूरी है। ये एक नेचुरल, मैं कहूँगा कि प्रोसेस है। नेचर में भी मछलियाँ जो क्या करती है, इनके शेल के ऊपर का जो भी शैवाल होगा या जो भी इनके ऊपर उगता है, वो खा लेती है। इससे होता ये है कि ये हमेशा हेल्दी रहते हैं। तो ये अच्छा है कि पॉन्ड में अगर मैं टर्टल रखूँ तो उनके साथ ऐसी मछलियाँ रखूँ जो इनके शैवाल को खा जाए, खासकर मोली या प्लेटी, गप्पी, सोटटेल, ऐसी मछलियाँ। तो मैं गप्पी तो नहीं रखता हूँ, क्योंकि गप्पी जो है बहुत ज़्यादा आकर्षक दिखती है। ऊपर से उनका जो अगर मेल होगा, तो आपको पता है कि उसके पीछे जो है पूँछ काफ़ी बड़ी होती है, जिससे उनके तैरने का स्पीड थोड़ा कम हो जाता है। और इनके साथ जो है ना, स्लो मछली नहीं रखी जा सकती। गप्पी जैसी मच्छी जो है वो इन्हें अट्रैक्ट करेगी और ये फिर उसे मार के खा जाएंगे। ये प्रेडेटर है, ये कोई स्कैवेंजर नहीं है। मतलब ये जो है ना, शिकारी है। ये कोशिश करते हैं कि शिकार करके खाए। नेचर में इनका स्वभाव ऐसा ही होता है। तो इसलिए इनके साथ ऐसी ही मछली रखनी चाहिए जो बहुत फास्ट हो, जैसे कि मोली, सोटेल या प्लेटी जैसी मछलियाँ, कि वो बहुत फास्ट है, वो आसानी से इनके पकड़ में नहीं आती। ऊपर से वो झुंड में रहते हैं, तो जब तक ये किसी एक पे निशाना लगाएंगे ना, तो बाकी उस मछली को लेके भाग जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। और हाँ, किसी ने मुझे पूछा था कि ये जाली जो है ना, ये कैसे मिलती है। तो भाई ये स्क्वायर फीट के ऊपर मिल जाती है। ये काफ़ी सस्ती होती है, ज़्यादा महंगी नहीं होती है। ये टोटल जाली जो है ना, कुछ 650 या 660 रुपये की थी।
मेरे पिताजी ले आए थे ये। लोकल जो बोहरी आड़ी एरिया है हमारे यहाँ, बोहरी गली भी कुछ लोग बोलते हैं, तो वहाँ ये होलसेल में मिल जाती है। पुणे की बात कर रहा हूँ मैं, आपके यहाँ का आपको होलसेल मार्केट ढूंढना पड़ेगा। और ये जो है ये इस तरीके के कलर में हम लोगों ने ली थी, ग्रीन वाली। ये काफ़ी फ्लेक्सिबल होती है, प्लास्टिक की ही बनी हुई होती है। इसमें कोई भी आपको फंगस रस्ट वगैरह का प्रॉब्लम कभी नहीं आता है। हाँ, बस ये बहुत सॉफ्ट होती है, आपको समझना होगा कि धूप पड़ने के बाद ये सॉफ्ट हो जाती है। तो इसे ठीक तरीके से जो है पकड़ के रखने के लिए मैंने पट्टियाँ वगैरह बनाई थी ताकि ये टिकी रहे। और साथ में मैं साइड में आपको दिखता है कि इस तरीके से पत्थर वगैरह रखता हूँ इस पर, ताकि ये जो है अंदर की तरफ ना झुक जाए। तो ये जाली काफ़ी सस्ती है, प्रैक्टिकल है और ये ईगल से बचाव का काम करती है। तो यही एक उद्देश्य है कि ये मैं जाली रखता हूँ। और यहाँ आप देख सकते हो कि टर्टल जो है बास्किंग के जो मेरी पट्टियाँ हैं ना, इन्हें अक्सर हिलाते रहते हैं। ये काफ़ी वज़नी टर्टल है ना, तो इनके वजह से ये जो है पूरी तरह से हिलता रहता है। बार बार मुझे इसे सेट करना पड़ता है। और ये समझना होगा कि देखिए बास्किंग में तो इस तरीके से हाइड आउट देना आपको बहुत ज़रूरी है। हाइड आउट मतलब छुपने की जगह। जैसे आप देखते हो यहाँ ऊपर जो मैंने जो फर्श के लंबे लंबे पट्टियाँ रखी हैं, उसके नीचे इन्हें छुपने के लिए जगह है। जब भी बहुत धूप पड़ जाएगी ना, दोपहर के 12 से लेकर 4 के बीच में, तो ये उसके नीचे जाके छुप सकते हैं। इससे होता क्या है कि ये धूप की तीव्रता से बच जाते हैं, इनके आँखों में कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। क्योंकि देखिए धूप जो है ना, वो इनकी आँखों को डैमेज कर सकती है। तो ये आपको समझना होगा कि इसके लिए हाइड आउट बहुत ज़रूरी है। अगर आप पॉन्ड बना रहे हो तो हाइड आउट ज़रूर बनाइए। मैं क्या करता हूँ, दोपहर में 12 से लेकर 4 के बीच में जब इस पर जाली रखता हूँ, तो आधे जाली पर मैं पर्दा जो है डाल देता हूँ, वाइट वाला। आपने पहले भी देखा होगा मेरे वीडियो में। तो उससे होता क्या है कि आधा पॉन्ड खुला रहता है, आधा पॉन्ड जो है छाँव में रहता है। तो ये आराम से जो है घूम फिर सकते हैं। जब भी इन्हें और चाहिए ऊपर आके धूप ले सकते हैं, जब चाहिए ये नीचे जाके पानी में आराम से खेल सकते हैं। तो ये इनकी नेचुरल जो है प्रोसेस है, इस तरीके से ही ये खुश रहते हैं। और जो अगर आप मान लीजिए कि टैंक वगैरह में आप रखने वाले हो, तो आपको जो है नेचुरल बास्किंग कैसे देनी है, उसके लिए ऊपर मैंने स्पेशल वीडियो बनाया है कि टर्टल को सनलाइट कैसे दे। तो ये आपको समझना होगा, देखना होगा, आपको पूरी तरह से समझना होगा कि भाई आपके यहाँ धूप किस लेवल की स्ट्रॉन्ग है और आप कब किस समय धूप दे रहे हो। ये आपको इसलिए ध्यान में रखना है क्योंकि ज़्यादा धूप इनको मार देगी, क्योंकि इनकी बॉडी ओवर हीट हो जाएगी। और कम धूप दोगे ना तो इनको खाना ठीक से नहीं पचेगा। तो इसलिए आपको अंदाज़ा पूरी तरह से लेना बहुत ज़रूरी होता है। टर्टल की साइज़ पे भी डिपेंड करता है। और साथ ही पानी रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अलग से धूप दे रहे हो तो उस टब में पानी रखिए। बिना पानी के कभी भी धूप नहीं दी जाती, क्योंकि ये बहुत रिस्की होता है। इससे टर्टल ओवर हीट होकर 10 मिनट में ही मर सकता है। तो ये रिस्क नहीं लेना है आपको। धूप की तीव्रता जो है ना, उसका अंदाज़ा आपको लेना ही पड़ेगा। अगर आपने अंदाज़ा नहीं लिया, वैसे ही टर्टल को धूप में ले आए, तो भाई भारी नुकसान सहने की तैयारी रखो फिर। तो इसलिए जो है ना, हमेशा ये समझना होगा कि धूप सहने लायक होनी चाहिए, तभी आप इनको जो है अलग से धूप दे सकते हो। या फिर इस तरीके से पॉन्ड बना लो, इस तरीके से बास्किंग बना लो, इस तरीके से इन लोगों को जो है खुद से बास्क करने दो। ये सबसे अच्छा तरीका होता है, क्योंकि फिर इनकी मर्ज़ी चलती है और ये अपने तरीके से बढ़ते हैं। आपको ज़बरदस्ती इन्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये जानवर बोल नहीं सकता है। इसलिए आपको जो है इनको देख के ही चीज़ें समझनी पड़ेगी। जब भी आप टब में या बॉक्स वगैरह में इनको धूप देते हो ना, तो आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा भी ये बेचैनी महसूस करने लगे ना, आप इन्हें सीधे छाँव में ले जाओ। और टब या बॉक्स में आपको पानी तो पहले ही रखना है। बिना पानी के धूप मत दिया करो भाइयों, ये बहुत रिस्की हो सकता है। बहुत से लोग ये गलती करते हैं, इसलिए उनके टर्टल जो है ओवरहीट होकर मर जाते हैं। मैंने आप लोगों को धूप देने का तरीका दिखाया है कि पानी किस तरीके से रखना है। थोड़ा सा पानी रखना बहुत ज़रूरी होता है। मेरे बहुत सारे वीडियो है जानकारी के, आप लोगों को देख सकते हो। उसमें मैंने बहुत डिटेल आप लोगों को जानकारी देने की कोशिश की है। आप लोगों को जो प्रॉब्लम आते हैं ना, उसके बहुत सारे मैंने पहले ही जवाब जो है उसके सॉल्यूशन के दे रखे हैं, तो आप वो देख लीजिए। और हाँ, कुछ लोग पूछते हैं बास्किंग कैसे बनाए, तो देखिए कंक्रीट के ब्लॉक है नीचे जो स्क्वायर आते हैं वो, और ऊपर जो है धौलपुरी फर्शी जो है वो लगाई गई है प्लेटफॉर्म के तौर पर। और नीचे जो है गैप रखी गई है इस प्लेटफॉर्म के नीचे, जहाँ ये आराम से जाके छुप सकते हैं। बिल्कुल सिंपल है और ये टिकाऊ है। मैं इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैंने सिंपल तरीके से बनाया है। अलग अलग जो है आप तरीके से बना सकते हो। उद्देश्य बस यही होता है कि भाई ये पूरी तरह से सुरक्षित रहे, धूप से बचे, और जब इन्हें चाहिए तब ये ऊपर आके धूप ले पाए। तो इस तरीके से आप रख सकते हो। और फ़िल्टर के बारे में भी कुछ लोग पूछते हैं, तो ये 180 रुपये की कूलर की मोटर है, और मैंने फ़िल्टर जो बनाया है वो मैंने आपको दिखाया है, आप वो वीडियो जाके देख सकते हो। उसमें मैंने क्लियर बताया कैसे बनाया है मैंने फ़िल्टर।
अब हम लोग बात करते हैं टैंक की। देखिए टैंक में इस तरीके से बास्किंग के ऊपर बल्ब जो है ना वो रखा जाता है ताकि इनका खाना पचे, इन्हें गर्मी मिले। ये इस तरीके से आराम करते हैं टैंक में। जब धूप नहीं होती बरसात के दिनों में तो इस तरीके से इन्हें गर्मी दी जाती है और रात भर बल्ब रखा जाता है ताकि जो है रात भर ये अच्छी तरीके से सो पाए। ये छोटे थे ना तब से इस तरीके से बल्ब के नीचे आराम करने की इन्हें आदत है। यहाँ पुरानी क्लिप देख सकते हो, यहाँ आप देख सकते हो कि ये किस तरीके से बल्ब के नीचे आराम करते हैं। तो ये जो है ना बल्ब, ये इनको रात में खाना पचाने में मदद करता है और ख़ासकर जब ठंड के दिन होते हैं तो रात भर बल्ब रखा जाता है ताकि ये आराम से सो पाए। तो यहाँ आप देख सकते हो कि बल्ब के नीचे ये कैसे बास करता है। बल्ब का काम है हीट देना और इसका उद्देश्य यही होता है कि खाना पचाने में मदद करना। हल्की हल्की जो हीट जो है इन्हें लगातार मिलनी चाहिए क्योंकि इससे ये खाना पचेगा इनका। और याद रखिए बल्ब की हाइट को कैसे रखना है मैंने आप लोगों को पहले बताया, आप वो वीडियो जाकर देख सकते हो सारे, कि जहाँ मैंने बास्किंग के बारे में जानकारी दी है। तो बास्किंग का महत्व बहुत ज़्यादा है। बिना बास्क के टर्टल कभी नहीं रखे जा सकते। टर्टल जो है रेप्टाइल है, इन्हें बॉडी को ड्राई करना पड़ता है। ये इस तरीके से बॉडी को गर्म करते हैं। अगर ये ड्राई नहीं रहेंगे या गर्म नहीं रहेंगे तो ये मारे जा सकते हैं। ये मछलियाँ नहीं हैं। इनके जो है नाखूनों में फंगस शुरू हो जाता है अगर आप इन्हें बास्किंग नहीं दोगे तो। ऊपर से सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि खाना ठीक तरीके से नहीं पचेगा, इसलिए ये कमज़ोर हो जाएंगे और फिर वो जो फंगस बीमारी है उससे लड़ नहीं पाएंगे और फिर ये जो है आगे जाके मरेंगे। तो ये रिस्क नहीं लेना है आपको। तो उम्मीद है आप लोगों को जो भी जानकारी मैंने दी वो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आती है, पसंद आती है जानकारी, तो लाइक ज़रूर करें वीडियो को और शेयर ज़रूर करें वीडियो को, ताकि और ऐसे लोग जो है जो टर्टल रखना चाहते हैं उन लोगों को ये जानकारी जो है काम में आए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अपना ख्याल रखिए। बाय।